इनहेरिटेंस में मतलब वही सिस्टम होता है, ट्री लाइक ब्रांचिंग होती है कि ये इसका ग्रैंड पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है, ये सब चीज़ें होती हैं। इनहेरिटेंस को सोच के हमारे दिमाग में यही सिचुएशन आती है। अब इधर यहाँ पर ये होता है कि एक होती है सुपर क्लास, एक होती है क्लास, एक होती है उसकी सब क्लास, ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है क्लास एनिमल। अब क्लास मैमल एक्सटेंड कर रही है एनिमल को। अब ये क्या है, उसकी चाइल्ड क्लास, और ये है उसकी पेरेंट क्लास। अब आगे चलते हैं कि क्लास डॉग एक्सटेंड्स द मैमल। अब ये क्या है, ये इसकी चाइल्ड क्लास है और ये इसकी पेरेंट क्लास है। अब डॉग और एनिमल में क्या कनेक्शन है, ये सुपर क्लास है, ये सिर्फ क्लास है और ये सब क्लास आ गई, मतलब कि एनिमल, मैमल, डॉग फॉर्म्स आ क्लास हियरार्की। अब इसी तरह अब दो तरह के होते हैं क्लासेस, सुपर क्लासेस। एक होती है डायरेक्ट सुपर क्लास और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मतलब कि जैसे हमने कहा कि मैमल ने एक्सटेंड किया एनिमल को, ये है डायरेक्ट सुपर क्लास। और जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम लोग पेरेंट के पेरेंट को कॉल कर रहे हैं कि डॉग किसका चाइल्ड है, एनिमल का, नॉट डायरेक्टली बट स्टिल पार्ट ऑफ हायरार्की। अब इन जो जावा होती है ये हमेशा सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, इसके अंदर सिंगल इनहेरिटेंस होती है, मतलब कि इसकी सिर्फ एक ही क्लास को, एक ही सुपर क्लास होती है। क्लास व्हीकल मतलब कार एक्सटेंड कर सकती है व्हीकल को, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग C++ में देखते हैं कि उसमें बार बार अगर हम लोग कहीं पब्लिक बी एंड ये एक ही लाइन में लिख के बता देते हैं कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। जावा में सिर्फ अगर ये सिचुएशन होती है ना क्रिएट, वो सिर्फ होती है इंटरफेस वाले सिचुएशन में। अगर हम लोग इंटरफेस में इंटरफेस प्रिंटेबल, इंटरफेस स्कैनेबल, और अब क्लास प्रिंटेबल, इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल और स्कैनेबल, ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन तब होगी जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को शो कराते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में सिर्फ एक ही क्लास होती है जो कि एक्सटेंड करती है दूसरी क्लास को, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में वन क्लास कैन इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इंटरफेसेस, नॉट एक्सटेंड। इम्प्लीमेंट कर सकती है मल्टीपल इंटरफेसेस को, एक्सटेंड नहीं कर सकती। सुपर क्लास एंड सब क्लास। सुपर क्लास कौन सी क्लास होती है कि एक ऐसी क्लास जिस ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। सब क्लास इज़ आ सुपर क्लास। इनहेरिटेंस इज़ आ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस में इज़ आ रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, और इनहेरिटेंस को हम शो करने के लिए एक्सटेंड्स का वर्ड यूज़ करते हैं। क्लास क्वाड्रेटल्स, इसमें इंट साइज 4, एंड क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स द क्वाड्रेटल्स। ये जो सुपर क्लास होती है ना, ये एक पेरेंट क्लास होती है, ये अपने सारे मेंबर्स, ये जितने भी मेंबर्स है सप्लाई कर देती है अपनी सब क्लास को। और जो चाइल्ड क्लास है ना, ये सारे के सारे अपने पेरेंट क्लास से चीज़ें इनहेरिट कर लेती है। अब सेम सिचुएशन सुपर क्लासेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो गया, उसकी आगे से क्लासेस आ सकती है ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, शेप में सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लॉन के अंदर कार लॉन, ये सब चीज़ें। अब वो कहते हैं कि क्या सुपर क्लासेस के कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेड हैं? नहीं, कभी भी नहीं इनहेरिटेड होते हैं। हम लोगों ने पहले भी अभी ये सुपर कीवर्ड में भी पढ़ा था कि हम लोग अपनी तरफ से खुद कॉल करते हैं। अगर ये मेरे पास सुपर क्लास है ना और बी उसको, ये उसकी चाइल्ड क्लास है, तो जब इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा ना तो मैं इसको कॉल करूँगी तो तभी ये कॉल होगा इम्प्लिसिटली। और अगर ये सिचुएशन होती है अगर नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हों, जिनके कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होते, अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो हम लोगों को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। उसमें हम लोग कॉल नहीं कर रहे और यहाँ पर हम लोग कॉल करें। इम्प्लिसिटली मतलब खुद ब खुद हो जाना, और एक्सप्लिसिटली हम लोगों ने लिखना है कि सुपर यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर लिख के बताएंगे कि ये हम लोगों ने कॉल कराया। अब ये देखो क्लास यूज़र स्ट्रिंग नेम और ये सब। जब मैंने ये दूसरी वाली क्लास ली जो कि इसकी चाइल्ड क्लास है यूज़र की, एडमिन यूज़र, इसने कहा कि सुपर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसने आमना नाम दिया यहाँ पर, और अमीना यहाँ पर देकर यूज़र का नाम आमना स्टोर हुआ और वापस आया, और फिर नीचे आके इसने कहा कि system.out.print करा दे एडमिन यूज़र कंस्ट्रक्टर। अब मेरे पास आउटपुट आई यूज़र आमना और एडमिन यूज़र कंस्ट्रक्टर। ये है इनहेरिटेंस। और कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है? कंस्ट्रक्टर चेनिंग मतलब हम लोग एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बाकी जितने भी उसके सब क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको कॉल कर दें। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है पब्लिक क्लास फैकल्टी एक्सटेंड्स द एम्प्लॉय।
न्यू एम्प्लॉय फैकल्टी, पब्लिक फैकल्टी। और क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड करिए पर्सन को, पर्सन सबसे छोटी क्लास मतलब सबसे पेरेंट क्लास है। अब जब भी हम लोग इसको मेन में कॉल करेंगे ना फैकल्टी वाले को, ये सबसे पहले जाएगा पर्सन के पास। पर्सन में क्या, पर्सन का कंस्ट्रक्टर कहता है कि पर्सन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इज़ इन्वोक्ड, पहले ये कॉल होगा। फिर उसके बाद ये जाएगा एम्प्लॉय के पास, क्योंकि एम्प्लॉय वाले ने एम्प्लॉय वाला प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे ये प्रिंट होगा, तब जाकर ये हमारे सब कुछ होगा। पहले पर्सन, फिर एम्प्लॉय, फिर फैकल्टी। ये होती है कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कि एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से बाकी कंस्ट्रक्टर्स को हम कॉल कर सकते हैं।